हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस बीजीएल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आने वाला जो चैप्टर होगा वो नया चैप्टर होगा और एक मज़ेदार चैप्टर होगा। और उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य की बातें करता है। और उस टाइम और वर्क को चैप्टर को पढ़ते हुए हम थोड़ा सा एक खास ध्यान देना जरूरी चाहेंगे कि इस चैप्टर में व्यवहारिक रूप से उसी तरीके से जैसे पूर्व चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से व्यवहारिक रूप से इस चैप्टर को जानना जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ परीक्षा के दृष्टि से तो और महत्वपूर्ण हो जाता है इसको जानना कि किस तरीके से एक आसान तरीके से एक कॉन्सेप्ट सीधा रखते हुए इन सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सके। ठीक है, तो बिल्कुल ये मज़ेदार चैप्टर है। और आपके व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि इस टाइम और वर्क यानी समय और कार्य को आप कई जगह देख सकते हो। और इस समय और कार्य को देखते हुए जब आप किसी बिल्डिंग्स की किसी को बनाने की बात होती है या कोई मजदूर किसी बिल्डिंग को बनाता है या कोई आदमी या कॉन्ट्रैक्टर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ मजदूरों को रखता है तो उसमें समय और दिन की बात होती है या उनके मजदूरी की बात होगी। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें इसमें आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और एक बेहद एक आसान तरीके एक शानदार तरीके से इस समय और कार्य को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये चीज़ हम बताना इसमें चाह रहे हैं कि जैसे जितने आसान तरीके से आपने पिछला चैप्टर को देखा है, पिछले अध्याय को देखा है, जिस तरीके से आपकी समझदारी इसमें दिखाई दे रही है कि हमने कोशिश करी है किस तरीके से समझाने का, वो बेहद ही उत्साहित करने वाला है। ठीक है, तो हम इस अगर नए चैप्टर की बात करें तो इस नए चैप्टर में आपको एक बेहद शानदार चीज़ होगी। उस शानदार चीज़ को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे मान लो सपोज करिए कि मान लो आप कोई काम करते हो, तो आप कोई काम करते हो या आपका कोई बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग में कुछ मजदूर लगाए हुए हैं। अब वो काम अगर समय ज़्यादा लगे, कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि ये सारे मजदूर उस काम को अगर करेंगे इतने कम मजदूर तो ज़्यादा समय लगेगा, तब आप कैलकुलेट करते हो कि कुछ और मजदूरों को क्यों ना बढ़ा करके उस दिनों की संख्या कम कर ली जाए। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मजदूर अच्छा काम करता है, उसकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, बजाय उसके जो एक धीमा कार्य करता है, तो आप ये काम करोगे कि जो तेज काम करने वाला होगा आप उसी को ही हायर करोगे, उसी को रखोगे। और जब उसकी कार्य क्षमता तेज होगी तब आपको वो या बिल्डिंग बनाने की बात होगी या जो कुछ भी काम होगा वो कम दिनों में ही निपटा देगा या कम दिनों में ही घर करने का भरपूर प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस बेहद शानदार चैप्टर को देखते हुए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे टाइम और वर्क का क्वेश्चन आता है और किस आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक बात और इसमें ये है कि अगर कोई काम करने वाला क्षमता की बात अगर कर लें तो जो काम तेज करेगा जाहिर सी बात है वो समय कम लेगा, और जो काम धीमे करेगा उसके लिए समय काफ़ी लगेगा। तो आपको तय करते हैं कि आप जो काम तेज करता है उसको आप रखते हैं, भले ही उसको काम करने की जो क्षमता तेज होने के साथ साथ ये होता है कि अगर वो पैसे ज़्यादा लेता है तो आप ये सोचते हो कि पैसे दे करके ज़्यादा से ज़्यादा हम इस काम को कम समय में निपटा लें, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस एक शानदार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और इसमें इसने कहा कि ये किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। कभी कभी एक अकेला बंदा काम करता है, कभी कभी ये 2-3 आदमी मिलकर के काम करते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, तो सबकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो टोटल की बात होती है कि अगर ये ने इतना समय लिया और भी इतना लिया तो दोनों मिलकर के कितना दिन लेंगे उस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आपको देना चाहिए कि काम आपको एक ही होता है। अभी बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग एक ही बनेगी, या कोई काम होगा तो एक में ही शामिल किया जाता है। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क को सिखाने के मेरा एक प्रयास ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए तरीके से एक बेहद रुचिकर तरीके से टाइम और वर्क को भी जान लें जैसे आप पूर्वत चैप्टर को जाने हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इसने अगर इस बात को कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कह रहा कि अगर दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सलूशन कुछ इस तरीके से है
सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका। अब यहाँ देखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहा है उसको लिखिए। ये है, ये सपोज करिए ये है बी, ठीक है, ए बी। ए ने कितना दिन लिया? 10 दिन लिया। बी ने कितना दिन लिया? 15 दिन लिया। अब इसमें एक चीज आती है कि अगर ये 10 दिन ले रहा है और ये 15 दिन ले रहा है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो 10 दिन लेगा 15 दिन लेने के मुकाबले उसके कार्य करने की क्षमता उससे बेहतर होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जब ऐसे सवाल को सॉल्व करें तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ बगल में सबसे पहले उस लिंक से हट करके जो लोगों को के द्वारा दिया जाता है उससे मैंने हट के प्रयास किया है कि 10 और 15 का आप क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपका 10 और 15 का एलसीएम, यानी 2 बचे 10, ये 15 है, नहीं जाएगा। 5 एक 5, 5 3 15, यानी 5 दूना 10 3 30। इस तरीके से आपका जो कुल काम होगा, कुल काम कितना होगा? एलसीएम अगर इसका लिया गया एलसीएम तो आपका यानी 2 एलसीएम 2 5 3, 5 दूना 10 3 30। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कुल काम कितना हुआ? 30 हुआ। 30 हुआ। एक मिनट, कुल काम कितना हुआ? 30 हो गया। अब सोचिए जरा कि जो कुल काम यहाँ पर आया एलसीएम लेकर के, अब यहाँ इससे इसको डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा क्या? इसकी क्षमता, इफिशियंसी। अगर इसकी इफिशियंसी लिखते हैं यानी इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। एक मिनट, ई या इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता अगर आपका निकालेंगे तो 10 3 30, या मतलब ये होगा 3 और ये 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा 2। इसका क्या मतलब? कार्य क्षमता का क्या मतलब? कार्य क्षमता का मतलब मान लो अगर आपके यहाँ सब कुछ सोचिए ये 30 काम करना है, और 30 काम करने का मतलब ये हुआ कि सपोज के लिए कोई चीज बहुत अच्छी चीज होती, मजेदार चीज होती है कि जैसे मान लो आपके घर पर समोसे बनाने हो, भाई समोसे खाने तो मजेदार लगेंगे ही, और घर पे बन रहे हैं। तो सपोज करिए कोई हलवाई है जो आपके घर पर 2 लोग मिलकर के बना रहे हो, कहा गया कि आपको 30 समोसे बनाने हैं। उसने कहा कि यहाँ पर एक ए जो है वो 3 समोसा बना सकता है, और बी कह रहा है कि वो 2 बना सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए अगर ये 3 बनाएगा तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है और इसकी कार्य क्षमता कम है, मतलब वो कम बना रहा है। अब दोनों मिल करके बनाएंगे तो इस तरीके से दोनों की कार्य क्षमता, यानी ए प्लस बी की, ये क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 5, ठीक है, 5 मिल गया। अब कह रहा है इसलिए अब कहते हैं दिनों की संख्या, दोनों मिलकर इसका आपको कितने दिनों में कर सकते हैं? तो दिनों की संख्या होगा आपको, दिनों की संख्या ये हो जाएगा कुल काम बटे दोनों की कार्य क्षमता, यानी क्या होगा? 30 बटे 5, 5 एक 5 छके दिन, यानी कितने दिन आएंगे? 6 दिन। 6 दिन। इस तरीके से अगर दोनों लोग मिलकर के काम करें तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमने कोशिश भर तक ये की है कि एक आसान रूप से, एक आसान तरीके से आपको समय तथा कार्य के जितने क्वेश्चन हो आसान रूप से आप कर सकें, ठीक है। तो उसमें ये पहला क्वेश्चन था, और जब ऐसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से निकलता है, ठीक है। कभी कभी लोग निकालते हैं ये कि कहते हैं कि अगर ये किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसको ये निकालने की कोशिश करते हैं कि एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 होगा, ठीक है। वो भी पैटर्न है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि शानदार तरीके से इसको बताने का प्रयास किया जाए, ठीक है।
तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। और इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर लेंगे। अगर अलग अलग ये तीनों काम कर रहे हैं तो ये लेता है 6 घंटे, बी लेगा 4 घंटे और सी ले रहा 12 घंटे। ठीक है, तो कह रहा अगर तीनों ये मिलकर के काम को समाप्त करना चाहें तो कितने घंटों में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सलूशन देखिए। इसका सलूशन ये कह रहा है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, तो इनके घंटों का क्या है, ये लिखा 6, तो 6 घंटा ले रहा है, ये 4 घंटे, ये है 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे। तो यहाँ इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का इस तरीके से तरीका है, जो बेसिक चीजें हैं। और 6, 4, 12, तो 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा आपका, 2 तिया 6, 2 दूना 2 छक्के, और 2 3 आया 2, और ये 3, तो 3, ये 1, ये 2 और 1, तो 2 दूना 4, 3 12, 12 दूना 24। कितना आ गया ये 24। कहीं कुछ गलती है इसमें, देखते हैं। 6, 4, 12 कितना, ये 6, 4, 12, 6, 4, 12 एलसीएम 6, 4, 12, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 ये 3, 2, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो 1 आएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आया आपका 1, तो 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 12। तो इस तरीके से यहाँ देखिए कि कुल काम, थोड़ा सा इसको सही लिख दे, कुल काम कितना हो जाएगा आपका 12। कुल काम कितना होगा 12 होगा। अब इस तरीके से इसकी इफिशियंसी निकाल लिए, कार्य क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी। अगर 12 है, ये 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ होगा आपका 2, और ये 4 है 3, ये हो जाएगा 3, और 12 1 में 12, 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुल काम करना है 12, और ये चूंकि कर रहा था कहते हैं ये 2 है, सब मिला करके अगर 12 समोसे बनाने की बात हो तो इस तरीके से ये बनाएगा 2 समोसा, बी बनाएगा 3 समोसा, और सी बनाएगा 1 समोसा। ठीक है, इस तरीके से तीनों की कार्य क्षमता, इसलिए तीनों की कार्य क्षमता ये हो जाएगा आपका 2 + 3 + 1, ये मिला करके कितना हो जाएगा 2 3 5 1 6। ठीक, इसलिए यहां पर हम देख करके यहाँ पे देखते हैं, इसलिए घंटों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कुल काम बटे कार्य क्षमता। 6 के 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आया आपका 2 घंटे। कितना आएगा 2 घंटे। ठीक है, यानी 2 घंटे में वो पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी अंत हुआ, और एकदम उसी सेम सिंपल रास्ते पर चलते हुए आसान तरीके से। इसमें देखना मुझे क्या है कि सबसे पहले आप कुल काम निकाल लें, और कुल काम कब निकलेगा, जब वो दिन की बात दिया हो या कितने घंटों में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम लेने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हो। तो 2 × 2 × 3, इसलिए हो जाएगा 12। ठीक है, तो एलसीएम आप ले लीजिए,
उसके बाद क्या करिए कि इससे इन सारी चीज़ों को डिवाइड करिए ताकि उनका कार्य क्षमता पता चल सके, और कार्य क्षमता का जब पता चल जाएगा तब आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कार्य क्षमता आया 2 3 4 इस तरीके से 2 3 1, तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसी घड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। ये कह रहा है कि ये कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा से इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सोचा देखा था कि वो कहता था कि ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी मालूम 30 दिन लेकर लग रहा है एक काम को करने में। अब ये कह रहा है कि काम का पार्ट वाइज दिया रहा है, कह रहा है 1/3 या 3/4 या 5/8 इस तरीके से दे रहा है। तो सबसे पहले हम करें क्या कि उस एक पूरे एक भाग को निकाल ले, चाहे ए द्वारा किया गया एक काम कितने दिन में हो रहा है, या बी द्वारा किया गया एक काम कितने दिनों में ले रहा है, या सी द्वारा पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, ये चीज निकालना जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले हम कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए कैसे इसका सलूशन हो सकता है। सलूशन ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए एक कार को अगर 1/5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक उदाहरण से उसको समझा लें। एक ही का निकाला जाए, ए एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, कितना ले रहा है 5 दिन। तो एक 5 दिन लिया, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि ए द्वारा पूरा काम करने में लिया गया समय। ठीक है, तो लिया गया समय, या इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, यहां पर ये चीज ना करें तो भी अच्छा है, यहां बगल में ही कर ले इसको। यहां पर समझने का बात है, यहां पर क्योंकि ए 1/2 काम 5 दिन, तो पूरा काम करने के लिए क्या होगा, पूरा काम करने कितना दिन होगा, तो इस तरीके से इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा आपका 5 गुना 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। इसी प्रकार हम बी की बात करेंगे, तो पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा, 3/5 है 9 दिन में, तो ये मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर 9, यानी 9 में 5 और बटा 3, 3 3 यानी कितना दिन हो जाएगा 15 दिन, 15 दिन। और सी का इसी तरीके से क्या होगा, सी का 2/3 8 दिन लेता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि 8 और गुणे 3/2, तो 2 1 2 चौका यानी 4 3 12 दिन। ठीक है, तो ये 12 दिन लिया। अब इस तरीके से हमें सबके दिन पता हो गए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये ने कितना दिन लिया, ए बी और सी। ठीक है, तो ये ने लिया 10 दिन, बी ने लिया 15 दिन और सी ने लिया 12 दिन। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम यहां में निकाल के देख सकते हैं, चेक कर लें। एलसीएम यहां ना करके यहां कर लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम में तो 10 15 12 का, तो 10 15 12 यानी 5 गुना 10 5 या 15 ये 12, तो 2 1 2 और 3 2 छक्के 12 3 1 1 और 2। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 5 दूनी 10 या 30 दूना 60। कितना मिला 30 दूना 60, और 30 दूना 60 में यहां पर देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा क्या, यहाँ पर एलसीएम देखा जाए तो 5 दूना 10 या 30 दूना 60, तो ये कुल काम कितना होगा, कुल काम
कुल काम आपको मिलेगा कितना 60। ठीक है, अब इसकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। वो कार्य क्षमता निकालने का मतलब ये हुआ इफिशियंसी, इफिशियंसी आपका हो जाएगा आपका ये कि 10 60, 10 छक्के 60, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 12 पच्चीस 60। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। तो कुल इफिशियंसी कितनी हो गई? कुल कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता आपका हो जाएगा 6 4 और प्लस 5, कितना 6 4 10 5 15 हो गया। इसलिए दिनों की संख्या, दिन कितना लगेंगे? कुल काम 60 और बटा ये 15, तो 15 के 15, 15 चौका 60, यानी कुल कितने दिन होंगे? 4 दिन। कितने लगेंगे? 4 दिन। तो इस तरीके से देखा जाए ये टोटल कितना लिखा? 4 दिन हो गया। ठीक है, तो ये बेहद आसान तरीका था कि जब आपको पार्ट में दे, पार्ट वाइज दे लगाने के लिए, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। पहले आप इसको एक दिन का पूरा काम निकाल लीजिए, कितना पूरा काम होगा, तो कितना पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा उस हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी, जो इस तरीके से सेम इसी पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ कह रहा है इस तरीके से कि ये किसी कार्य का 2/5 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक उसी पैटर्न पर है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर इस सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन में इसका सबसे पहले आपने कहा कि ये किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो ये निकाल इसका पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे आपका ए 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक, तो पूरा भाग कितना होगा? पूरा भाग कितने दिनों में होगा? तो 10 5/2 2 25, यानी कितना दिन लगेगा आपका? 25 दिन। 25 दिन। और इसी प्रकार बी का, तो बी का निकालेंगे, तो बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, यानी कितना होगा? ये 5 गुणे 3/1, यानी कितना हो जाएगा? 15 दिन। ठीक है, ये 15 दिन हो जाएगा। अब इन दोनों का इसी वक्त एलसीएम निकालने, क्योंकि निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एलसीएम आपका 25 और ये 15, 5 व 25, 5 या 15, और एलसीएम आएगा आपका कितना? एलसीएम ये 5 × 5 × 3, तो मिला करके 25 3 75। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं। ये पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? 25 दिन में। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा क्या कि ये और ये है पी। ठीक है, ये कितना दिन लिया? 25 दिन लिया। और बी कितना दिन लिया? 15 दिन लिया। और कुल काम कितना आया? कुल काम कितना आया? आपका एलसीएम जो है निकाला गया था दोनों का 75, इसलिए 75 आ गया। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल ले। कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता इस तरीके से होगा 25 3 75 3 हो गया, 15 25 75 5 हो गया। ठीक है, तो कुल कार्य क्षमता हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 और ये 5 5 3 क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। इसलिए कितने दिनों की संख्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों समाप्त करेंगे, तो दिन कितने लगेंगे? टोटल वर्क यानी 75/8। ठीक है, 8 9 72, 3 75, तो 3 और बटा 8, इतने दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 9 सही 3/8 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेहद खूबसूरत आसान तरीके से आप सारे सवालों को सॉल्व कर लेते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि ए की कार्य बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता, यानी ये क्या हो सकता है, ये की कार्य क्षमता, ये की कार्य क्षमता, यहाँ पे थोड़ी देख लीजिए, ये की कार्य क्षमता, ये की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से सुनिए जरा। ये की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, फिर इसने कहा कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। इसका सलूशन देखिए, सलूशन है ये कार्य क्षमता दोगुनी बता रहा है, और दोनों मिलकर, यानी पहले किया सब करा होगा ए और ये पी और ए प्लस बी। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन लेते हैं, 14 दिन, ये 14 दिन लेते हैं। और कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ये की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए सपोज करिए एक ईटा लगा रहा होगा, तो बी अगर बी एक ईटा लगा रहा होगा तो ये लगाएगा उसका दोगुना यानी 2 लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर इनकी कार्य क्षमता की बात करें तो यहाँ पर कार्य क्षमता हो जाएगा, कार्य क्षमता ई क्या हो जाएगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ठीक, कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, 3, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो कुल कार्य क्षमता, तो कुल क्षमता हो जाएगा आपका 2 + 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पर ये आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कुल काम कितना निकल जाएगा, कुल काम आपका हो जाएगा ये 14 × 42, कितना होगा, 42। ठीक है, अब कुल काम अगर 42 होगा, अब ये कह रहा है कि अगर ए अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। अब सपोज करिए कि आपको लगाने हो 42 ईंटें लगाने हो या 42 समोसे बनाने हो, और अगर ए अकेले 2 समोसे बनाता है तो कितने दिनों में 42 को बना लेगा। इस तरीके से इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। यहाँ पर ए द्वारा लिया गया दिन कितना हो जाएगा आपका, 42 बटा कितना, ये है 2, 42 बटा 2 मतलब 1, ये हो जाएगा आपका 21। कितना लिया है, 21 दिन। ठीक, तो 21 दिन लेगा उस पूरे 42 काम को करने के लिए, यानी ए उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 42 दिनों में, और 21 दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेहद 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आसान तरीके से देखा, बेहद 5 क्वेश्चन को, खूबसूरत क्वेश्चन को लगाया, और लगा करके इस चीज को दिखाने का भरपूर प्रयास किया कि कैसे कठिन सवालों को आप एक आसान पैटर्न पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो बेहद शानदार क्वेश्चन रहा, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन रहा, और इस तरीके से अगले वीडियो में इससे भी ऊपर ले जाने की बात होगी, इससे इसका ऊंचा स्तर होगा। ठीक है, तो उस वीडियो में भी अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए बेहद शानदार रहें और बेहद आसान तरीके से लगाने का भरपूर प्रयास किया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में इससे अच्छा और प्रयास होगा, इस तरीके से कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस खूबसूरत पाठ का अंत करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, एक शानदार वीडियो में। इसी का अगला पार्ट होगा, इसी का कुछ सारे ऐसे सवाल होंगे जो बेहद शानदार होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सारे वीडियो को जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया है, और इस वीडियो को इस तरीके से सब्सक्राइब किए हैं,
उसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ताकि ये सारे वीडियो उन तक के पास पहुंच जा सके जिसको ये पढ़ने की ज़रूरत हो या महसूस हो कि परीक्षाओं में किस तरीके से इसको लगाया जा सके। ठीक है, तो इस खूबसूरत चैप्टर का कुछ पार्ट आज हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में एक बेहद शानदार क्वेश्चन के साथ, सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।